हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए हुए थे और अलजेब्रा के 6 वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। और 6 वीडियो में मैं काफी अच्छे से क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो वही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं मोस्टली जो एग्जाम में आए हुए हैं। इस हिसाब से अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और अगर आप लोग कोई अदर बुक भी कर रहे हैं जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसके अलावा भी, तो आप लोग उनको कमेंट में सेंड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनका मैं सोल्यूशन अवश्य दूंगा। अब देखिए, जैसे इधर ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 416, ए माइनस बी इक्वल टू 8। वैल्यू आपको किसी फाइंड करनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर प्लस का 2ab होता है और माइनस का ab, तो क्या बचेगा, प्लस का ab। इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए माइनस बी, ठीक। अगर इसको हम लोग लिखते हैं और इसकी वैल्यू इधर ओपन कर लेते हैं, ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए माइनस बी। ये तो होता है। जब ये वैल्यू होती है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 416, 416 बटे 8। इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो भैया, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी और यही हमारा आ गया। इसको 4 से कट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0, 4 चकू 16, 2 से और कट कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा, 52। इसका मतलब इसकी जगह पर आंसर हमारा क्या आएगा, 52 आएगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 1344। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 28। अच्छा, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए प्लस होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस 3ab, ठीक। इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं, अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यार, यहाँ से प्लस का 2ab और माइनस का 3ab, तो क्या बचेगा, माइनस का ab बचेगा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए प्लस बी, ठीक। इसको इधर लिख लेते हैं, ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। यही यहाँ पर अगर माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। इसी को हम लोगों को लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक, अपान ए प्लस बी। देखो भैया, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई, 1344 बटे ए प्लस बी कितना दिया गया, 28 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको भी कट कर देते हैं, 4 से पहले कट कर देते हैं, 4 सते 28, 4 तिया 12, 1 14, 4 तिया 12, 4 छन 24। अब देखो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितना बचा, 5, 7 अठे 56। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आ गई इसकी कितनी आ गई, 56, ठीक। अब देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 24√3x³ प्लस
2√2 y क्यूब इज इक्वल्स टू 2√3 x प्लस √2y इंटू ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। ठीक, हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है 2a प्लस √6b माइनस c की। जब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको अगर हम लोग सही से अगर देखें तो भैया ये क्या a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं लिखा हुआ है, इसी का तो फार्मूला है। तो ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस है तो माइनस लगेगा, माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है। ठीक, इसी चीज का हमको यूज करना है। देखो भैया ये 2√3 ये मतलब क्या है a हो गया और 2√2 मतलब b हो गया। यहां पर क्या है ax स्क्वायर। जब यह ax स्क्वायर है, अगर इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे कितना लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो भैया इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक, ऐसे b की वैल्यू अगर हम लोग देखें, अगर b की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं देखिए जो यहाँ पर साइन है ये माइनस का लगा हुआ, किस चीज का लगा हुआ माइनस का। ठीक, अब अगर हम लोग b की वैल्यू निकालें, b की वैल्यू मतलब इनका मल्टीप्लाई, जब भैया इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√6। ठीक, अब c की वैल्यू देख लेते हैं। तो भैया c की वैल्यू क्या 2 नहीं होगी, इसका देखो √2 लिखा हुआ है, √2 का स्क्वायर कर देंगे। जब भैया √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें भैया पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 इंटू 12 प्लस √6 इंटू 2√6 माइनस 2। ठीक, अब देखो भैया 12 दूनी 24। अब देखो भैया √6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस का 12, ये माइनस का होगा। ठीक, क्यों यहाँ पे माइनस है तो माइनस से कंपेयर करेंगे तो माइनस का। ठीक, तो 12 किस चीज का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो 24 माइनस 12 2 14, कितना आंसर आ जाएगा 10। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? हमने देखिए क्या बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था, उसको हमने ओपन कर दिया, इससे हमने कंपेयर करा ली। क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a प्लस बी सही है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी हमने जब कंपेयर कराई तो a की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर में c है तो यहाँ पे c लिखा तो c का स्क्वायर कर दिया तो 2 आ गया। ठीक, अब देखिए माइनस का एक्स वाई मतलब इनकी मल्टीप्लाई, तो देखो भैया 2 और 3 दूनी 6, तो 2√6 कर दिया। माइनस का साइन था इसलिए हमने माइनस लगा के रखा, बाकी हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी, आंसर आ गया। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है 40√5x क्यूब माइनस 3√3y क्यूब इज इक्वल्स टू 2√5x माइनस √3, बाकी ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जब ऐसी कंडीशन होती है और यहाँ पे लिखा हुआ है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a, इन सारी कंडीशनों को देखते हुए एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब a क्यूब माइनस b क्यूब है, ठीक, तो यहाँ पर भी भैया a माइनस b ही लिखा है, इसका मतलब इसी का क्यूब ये नंबर होगा और लास्ट वाले का क्यूब ये नंबर होगा। जब हमको ये a b c की वैल्यू निकालनी है तब हम लोगों को क्या करना है, अगर a की वैल्यू निकालनी है, a पहले वाला है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो भैया क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20। b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b भैया क्या है ये वाला दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक,
जब दोनों का मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 2√15, ये तो होगा। देखो 2 और रूट के अंदर क्या है 5 या 15। अब हम लोग सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू भैया स्क्वायर हो जाएगा तो 3 ही रहेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो भैया बी क्या है, ये है। तो 2 दूनी 4, 4 15 60, प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का ए है, वो ए की वैल्यू कितनी है 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा। देखो भैया 60 में से 20 गए 40, 40 और 9 49, और 49 भैया कितने की वैल्यू होती है 7 की, तो 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने फिर से लिया हुआ है ताकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई डाउट ना रहे। क्या लिखा हुआ है 5√5x³ माइनस 81√3y³। अब देखिए हमने क्वेश्चन में बताया हुआ था कि जब कभी आपको ये ना समझ में ये कितने का क्यूब रहा होगा तो भैया आप इधर देख लीजिए, ये कितना लिखा हुआ है √5, ये और 3√3 इसकी वैल्यू है। ठीक, अब हम लोगों को जैसे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो भैया देखो स्क्वायर है, मतलब पहला वाला रहेगा 5, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब देखिए वहां पर bxy था, लेकिन यहाँ पे b के साथ y² मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो भैया 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c का मतलब भैया ये होता है इनकी सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। तो देखो भैया 3 तो बाहर ही रहेगा और रूट का 15 हो जाएगा। ठीक, हमारे कहने का मतलब ये है 3√15 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो भैया 6 है, 6 तो दिया गया 5, तो 6 पंजे 30 प्लस 27 माइनस 3√15 इंटू √15, ये तो होगा। क्योंकि देखो 3√15 तो किसकी वैल्यू थी सी की, और √15 पहले से दिया गया था इसके साथ में। तो भैया इनको प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 57 माइनस 15 तिया 45, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 4 गए 1, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी चेंज हो गई। अब देखिए इधर तो हमारे सारे वेरिएबल दे दिए गए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं सीधे लेफ्ट साइड को हल कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, क्या ये 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब नहीं है या नहीं है? तो भैया a³ माइनस b³ का फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, ठीक, 2x माइनस 3y इंटू, अब स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x², फिर भैया इसका स्क्वायर कर दो प्लस 9y², यहां माइनस है तो प्लस हो जाता है, 3 दूनी 6xy। ठीक, जब हमने इतना कर लिया, इतना करने के बाद में इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो भैया a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, a = 2, b की वैल्यू माइनस का 3 साइन के साथ में लिखेंगे, c की वैल्यू 4, c = 4, d की वैल्यू यहाँ पे माइनस d है तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 9, और हाँ सारी वैल्यू हो गई। ठीक, जब यह सारी वैल्यू हमको हो गई तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो a प्लस बी, तो देखो यार
2 -3 + 4। देखो एक तो ये माइनस का 9, ठीक, और यहाँ पे एक साइन माइनस का ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो देखो 9 4 13, 13 और 2 15, 15 में से 3 गए 12। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट आप लोग पहले सीख लीजिए, उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट देखिए ये है कि जैसे अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है x + 1/x = √3, ठीक, हमने क्या बोला, x + 1/x = √3। देखिए अब आपसे अगर पूछा जाता है x³ + 1/x³, ठीक, इसकी वैल्यू भैया क्या होती है, 0 होती है। कैसे होती है अभी हम बता रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा पहले देखो भैया, इसका क्यूब करेंगे, √3 का क्यूब कितना होता है, 3√3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3√3। देखो भैया यहाँ प्लस है तो माइनस लगाते थे, इसका 3 टाइम्स करते थे तो 3√3 हो जाएगा। क्या भैया ये चीज समझ में आई या नहीं आई? तो देखो भैया ये कट नहीं जाएगा, आंसर तो हमारा 0 ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब हो गया x³ + 1/x³ = 0, ठीक। अब ये यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x⁻6 + 1 = 0। इसका मतलब ये है x⁻6 की वैल्यू -1 होगी। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। अगर यहां तक डाउट नहीं है तो हम लोग इसको अब हटा देते हैं, ठीक। ये फार्मूले है भैया, ये मतलब चाहे ये वाला हो, ये वाला भी डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको भी डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब देखिए भैया इसी का आगे कंसेप्ट हम लोग कर लेते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, इसी का अगर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। अब भैया अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x² और प्लस का 2 = 3, यही तो होगा। अगर भैया ये होगा, अगर 1 दोनों तरफ माइनस कर दें, ठीक, अगर दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस, या देखो ये क्या हो गया, अगर हम लोग इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट अगर हम लोग लिखते हैं, या देखो जैसे इसको अगर हमने होल स्क्वायर किया हुआ है, या इसको अगर इसे होल स्क्वायर दोनों तरफ होल स्क्वायर किया था, ठीक, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा दोनों तरफ अगर 1 माइनस कर दें, -1 -1। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर, इसको -1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर 2 हो गया, ठीक। अच्छा a² - b², हमने क्या बताया, a + b a - b। तो देखो अगर इसको ध्यान से देखेंगे, x + 1/x -1 इंटू x + 1/x + 1 = 2। ये भैया आप लोगों का ये भी एक फार्मूला होता है। ये आंसर आप लोगों को जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप डायरेक्ट आंसर 2 लगा दीजिए। कब, जब x + 1/x की वैल्यू √3 दी गई हो, या x³ + 1/x³ की वैल्यू इसके अनुसार कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x⁻6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये सारी चीजें अभी हम बता चुके हैं। अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, एक x + 1/x = √3, ठीक। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, x⁻38 + 1/x⁻38। अब देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा
तो क्या इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं एक्स पावर 6 की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/x पावर 6 की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो लिख ही सकते हैं। देखो भैया 6 36, 36 प्लस 2 38 हो गया। क्या यहां से हमारी समस्या का सलूशन निकला? नहीं निकला। लेकिन अभी हमने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि x की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। बस यही यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो देखो भैया -1 की पावर अगर सम है, कोई भी 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहता है, साइन प्लस का हो जाता है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक। दोनों जो कंडीशन यहाँ पे रहेगी वही कंडीशन यहाँ पे रहेगी, क्योंकि देखो भैया एक बार देख लो, अच्छा जैसे x पावर 6 लिखा हुआ था, ठीक। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो भैया -1 की पावर 6 ही तो होगा, क्योंकि हमने क्या दिखाया था अभी यहां से निकाला था x पावर 6 = -1, तो यहाँ पे रखा -1 की मतलब 1 ही तो होता है। और क्या 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब देखिए भैया जब x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है तो भैया यहां से निकाल लीजिए। x प्लस 1/x की वैल्यू तो गिवन है, x² प्लस 1/x² की पूछ रहा है। तो भैया देखो अगर इसको आप लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, और माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 होगा। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ ये चीज हमें नहीं क्लियर हुई, ठीक। अच्छा अब ये होने के बाद में इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट अगर हम लोग देखें तो सेकेंड पार्ट में भैया क्या लिखा हुआ है x पावर 45 प्लस 1/x पावर 45। अच्छा इसको भी हमें कुछ वैसे ही नंबरों में तोड़ना है। अगर इसको x पावर 6 की पावर 7 कर दिया जाए, ठीक, x पावर 6 प्लस 7, तो देखो भैया 6 7 42। असल में क्या होता है 6 के मल्टीपल में इसलिए करते हैं ताकि x पावर रख सके, ठीक। जैसे ही हमने रखा 42 और 3 43 होता है, ये हो जाएगा प्लस 1/x पावर 6 की पावर 7 इंटू x³, ठीक। आप देखो भैया यहां पर अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, अगर -1 की पावर 3 है तो भैया -1 ही आता है। इस चीज से कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इसके साथ -x³ -1/x³ हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहां से अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x³ प्लस 1/x³, ये तो बचेगा। अच्छा अब आप लोग यही बताइए भैया x³ अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमने कितनी बताई थी 0 बताई थी, तो भैया आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब अच्छा इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, लास्ट पार्ट जो आप लोगों का लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है x पावर 75 प्लस x पावर 75, ठीक। अच्छा जब x पावर 75 है तो 6 के फैक्टर में तोड़ना है, तो 12 छंग 72। तो भैया क्या इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 12, 72 ही तो हुआ, 3 बच गया फिर भी, इंटू x³ प्लस 1/x पावर 6 की पावर 12 इंटू x³, ये तो होगा। अब ये x पावर 6 की वैल्यू तो -1 होती है, और अभी हमने बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर -1 है और उसकी पावर सम है, यहाँ तो 12 सम है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो बचता वही लिख लिया जाता है, x³ प्लस 1/x³ भी लिखा जाएगा। अब इसकी भैया वैल्यू तो अभी हम लोग बता चुके हैं कि 0 होती है, ठीक। अब देखिए
जैसे सेम क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और आते भी रहते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3, x पावर 86 प्लस x पावर 66 प्लस x पावर 30 प्लस x पावर 18 प्लस x पावर 12 प्लस 3, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो भैया जब ये चीज आप लोगों से पूछी जा रही है, अच्छा अभी हमने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि x की पावर 6 की वैल्यू क्या -1 होती है कि नहीं होती है, यही होती है। जब यही होती है तो इसी को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा x की पावर 6 की पावर कितना हो जाएगा, यहां पर 84 होगा, कितना होगा 84 होगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा 14, ठीक। ऐसे यहां पर x पावर 6 की पावर 11 प्लस x पावर 6 की पावर 5 प्लस x की पावर 6 की पावर 3 प्लस x पावर 6 की पावर 2 प्लस 3, यही तो होगा। अब देखिए, अब हम लोगों को x की पावर 6 की वैल्यू कितनी हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, -1। जब ये -1 फाइंड कर चुके हैं तो इसका मतलब यहाँ पे देखो पावर कितनी कैसी है, इवन है, मतलब सम है, सम है तो मतलब +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर अगर इवन है तो प्लस का 1 हो जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगा। देखो भैया माइनस के कितने हो गए 1 2 3 और प्लस का 3, तो ये तो भैया क्या हो जाएंगे, सारे कट जाएंगे, 2 और 1 3, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए जरा ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 1 होगा, 2 लिख गया धोखे से, क्या होगा 1 होगा, तो भैया 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो 2 आने का कोई सवाल ही नहीं, जब x पावर 6 की वैल्यू ही 1 होती है, हमने पावर देख ली थी इसलिए यहाँ पे 2 लिख गया था धोखे से, 2 नहीं होगा 1 ही होगा, ओके। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x पावर 320 प्लस x पावर 314 प्लस x पावर 250 प्लस x पावर 244 प्लस x पावर 94 प्लस x पावर 88 प्लस x पावर 45 प्लस x पावर 39 प्लस x पावर 6 प्लस 5। अब देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन को करना है तो भैया यहां से आप लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे यहां से। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, x पावर अगर 314 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x पावर 6 प्लस 1, ठीक, ये तो बचेगा। देखिए एक बार हम लिख करके दिखा रहे हैं, बाकी क्वेश्चनों को आप लोगों को ऐसे ही करना है। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, x पावर 244, क्या बचेगा x पावर 6 प्लस 1। ऐसे इसको देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा x पावर 88, क्या बचेगा x पावर 6 प्लस 1, x पावर 39, x पावर 6 प्लस 1 प्लस x पावर 6 प्लस 5, ये तो होगा। अब भैया x पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस 1, तो भैया 0 हो गया, मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। क्योंकि देखो x पावर 6 प्लस 1 है, इसकी वैल्यू -1 प्लस 1 0, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है, ये भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास केवल ये बचा लास्ट वाला, तो भैया माइनस का 1 प्लस का 5 इक्वल टू 4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर देखिए अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, क्या यहाँ पे भैया कोई पेयर बनने की उम्मीद है, कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो हम पेयर बनाएंगे भी नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम
एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 6 की पावर 13 इंटू एक्स। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से इसको देखिए। अच्छा, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो x की पावर 54, तो 9 छाक 54, x की पावर 6 की पावर 9। ठीक, यहाँ पर एक ज्यादा है तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, यही तो होगा। प्लस x की पावर, अच्छा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे तो भैया जोड़ा बन रहा है तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। क्यों? x पावर 19 जैसे ही कॉमन ले लेगो तो x पावर 6 प्लस 1 0 हो गया। अब भैया यही इसको x पावर 6 की पावर 2 नहीं लिख लोगे? और इसको अच्छा यहाँ पर x की पावर 6 अपान x लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। प्लस का 2 हो गया। देखो भैया ये तो वैल्यू -1 तो मतलब माइनस का x हो जाएगी, यहां पर भी माइनस है तो ये माइनस का x ये भी हो जाएगा। ये तो 0 ही था और यहां पर प्लस का 1 हो जाएगा और यहां पर 1/x हो गया और ये प्लस का 2 हो गया। अब देखिए एक नंबर यहां पर मिस हो रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये 54 था। ठीक, जब यहाँ पे 54 था यहाँ पे x नहीं होगा और इसकी वैल्यू -1 रहेगी। ठीक, अब देखो यार ये तो कट जाएगा। यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो केवल ये बचा और ये बचा और ये बचा, तो 2 - x प्लस 1/x। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई? √3, तो 2 - √3, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।